हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। वर्कमैन इट मीन्स एम्प्लॉय, कंपनसेशन मतलब उन्हें कंपनसेट करना, रिजर्व क्या है, एक आप रिजर्व क्रिएट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए किसमें से होना चाहिए, आउट ऑफ प्रॉफिट में से होना चाहिए। कहाँ से होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये एम्प्लॉयज को पे किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनसेशन आ गया तो उसमें आपको एम्प्लॉयज को आप इसको पे करोगे। ठीक, तो ये क्या होता है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएटेड होता है, फर्म के आउट ऑफ प्रॉफिट से होता है, और कंपनसेट किया जाता है एम्प्लॉयज को एट द टाइम ऑफ जब आप कोई न्यू चेंजेस कर रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एडमिशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम आपको ये डेफिनेटली गिवन होता है और आपको इसका ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। कोई क्लेम नहीं है, इट मीन्स जैसे आपने 50,000 का कोई रिजर्व बनाया और कोई क्लेम नहीं हुआ, क्लेम 0 रुपए का, तो मतलब 50 के 50 कहाँ चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स में चले जाएंगे। आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, और किस में होगा, ये किसी सेक्रीफाइस गेनिंग में नहीं होगा जी, ये ओल्ड रेशो में होगा, जो ओल्ड रेशो आपको गिवन होगी। नए पार्टनर का कोई रोल नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो किस में होगा, ओल्ड में। जैसे 50,000 यहाँ लोगे आप, जैसे अगर इक्वली है तो 20, 25, और जो भी आपको जिस अकॉर्डिंग आपको रेशो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेकंड केस देखो, क्लेम अमाउंट लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। फॉर एग्जांपल 20,000 का आपको क्लेम हो गया और आपका अमाउंट कितना था, 50,000। ठीक है, आपने रिजर्व कितने का क्रिएट कर रखा था, 50,000 का, और जो आपका क्लेम था वो कितने का, सिर्फ 20 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि 20,000 तो आपने इनको दे दिया, और ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका लाइबिलिटी अकाउंट में। ध्यान रखना है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। और बाकी जो 30,000 है तो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, मतलब 20,000 का तो आप अलग से क्रिएट कर दोगे और 30,000 क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्लेम कितने का है, 50,000 का, और एक्चुअल अमाउंट कितना था, 50 ही था, मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वहां पे आप एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, सेम एंट्री, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सेम एंट्री होगी, वहां 20 की थी, यहाँ पूरे 50 की हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ केसेस क्या होते हैं, जब आपको क्लेम तो हो गया 60,000 का और आपका एक्चुअल अमाउंट कितना था, सिर्फ 50, मतलब क्लेम क्या हो गया, ज्यादा का हो गया। तो आप क्या करोगे, अब रिजर्व आपका कितने का था, 50 का, तो आप क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, 50,000 का। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या हो गया आपका, लॉस हो गया 10,000 का, ये आप पार्टनर्स बियर करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है वो पार्टनर्स बियर कर रहे हैं, तो ये भी पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, दोबारा देखो क्या करोगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 60,000। ये कंडीशन कौन सी है, जब हमारा क्लेम क्या है, ज्यादा का है। ठीक है, और इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है कौन बियर करेगा, पार्टनर्स इसको बियर करेंगे 10,000 से। ठीक, तो आप क्या करोगे, जो लॉस है रिवैल्यूएशन का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और किस में होगा, अगेन ओल्ड रेशो। ठीक है, जब कोई न्यू रेशो होती है। अगेन देखते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट किया होता है, इंप्लॉयज को गिवन होता है। तो इसमें हमने 4 पढ़े, व्हेन देयर इज नो क्लेम, व्हेन देयर इज क्लेम अमाउंट इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट, व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट, एंड द लास्ट व्हेन इज क्लेम इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है। अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट समझ आ गए तो आप क्वेश्चन में इसको इजीली कवर कर लोगे और ये एंट्री आपकी ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।